हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग एक और टेस्ट देते हैं जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। ये आपके एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस और अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल 40 क्वेश्चन है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो संगठन चलता है उसी से लगभग सब रिलेटेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पहला लंदन है, दूसरा पेरिस, तीसरा वाशिंगटन डीसी। इसका आंसर कीजिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका होगा वाशिंगटन डीसी। कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ में है? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी यानी आईएमएफ का, दूसरा पेरिस, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा बर्लिन। सही आंसर कीजिएगा। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो, पहला ऑप्शन है टोक्यो, बीजिंग, कोलंबो, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है, ये होगा मनीला। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। इस बैंक का स्थापना एडीबी का हुआ था 1966 में। कब हुआ था एडीबी का? 1966 में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी आईएलओ। इसे क्या कहते हैं? आईएलओ। आईएलओ का स्थापना कब हुआ था? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919। कब हुआ था आईएलओ का स्थापना? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसी का मुख्यालय बताना है आपको, आईएलओ का। किसका बताना है? आईएलओ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा। आपको इसका बताना है कहाँ है मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में। यानी श्रम करेंगे तो बिना जानकारी के या जाने हुए कोई काम कैसे कर सकते हैं? लेबर वाला काम। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। याद रखिएगा। हाल ही में भी मनाया गया था 1 मई को मजदूर दिवस। क्या मनाया गया था? 1 मई को मजदूर दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आपको आंसर बताना है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? बर्न, लंदन, जेनेवा, पेरिस। पेरिस। कहाँ है? इसका आंसर सही होगा जेनेवा। अगर रेड को आप क्रॉस कीजिएगा, जान लीजिएगा कि नहीं पहले कोई गाड़ी या ट्रेन आ रही है कि नहीं, तब तो क्रॉस कीजिएगा। कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है देख लेंगे, तब क्रॉस करने के वक्त क्या करेंगे? जानेंगे। इसलिए कहाँ गया इसका आंसर? जेनेवा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863, 1885, 1890, 1895। इसका आप आंसर सही कीजिएगा। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 1863 में। कब किया गया है? 1863 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा। कहाँ था? जेनेवा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है 4। पेरिस, लियोन पेरिस फ्रांस, लंदन, जेनेवा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसका लियोन्स के पेरिस शहर में है, फ्रांस में जो पड़ता है। लियोन के पेरिस शहर फ्रांस में। इंटरपोल क्लियर है। आगे, उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग, उदार ऋण खिड़की को इंग्लिश में नाम बोला जाता है, आपका जानते हैं, ये सॉफ्ट लोन विंडो है। क्या है? सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट लोन विंडो इसको बोलते हैं। इसका आपको बताना है किसे कहा जाता है, इरडा को, आईएमएफ को, आईएफसी को या आईडीए को? इसका बताना है आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आईडीए। क्या हो जाएगा? आईडीए। आईडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। आईडीए याद रखिएगा, उदार ऋण खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट लोन विंडो, उदार का हो गया सॉफ्ट, ऋण का हो गया लोन, और खिड़की हो गया विंडो। आईडीए को कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष किया गया? आईएमएफ का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1935, 1945 ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा है आपका 1946, दूसरा है 1945, तीसरा है 1926, चौथा है 1936। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1945। क्या होगा आंसर? 1945। क्लियर है। याद रखिएगा क्या होगा? 1945। 1945 आईएमएफ का स्थापना कब हुआ? 1945। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका ऑप्शन सही से कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन शो कर रहा है स्क्रीन पे, देखिएगा। पेरिस, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन। इसका क्या आ जाएगा आंसर? आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपका स्क्रीन पे ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? लंदन। क्या आ जाएगा? लंदन में है। राष्ट्रमंडल का कहाँ है मुख्यालय? लंदन में। अगला देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? भारत किस वर्ष में जो है ना राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? आंसर कीजिएगा। स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है 1935, 1949, 1955, 1972। कब बना? कब बना? 1949 में। कब बना? 1949 में। क्लियर है। चलिए आगे आइए। नाटो की स्थापना किस वर्ष किया गया था? नाटो, NATO, नाटो क्या बोलते हैं? NATO का स्थापना कब किया गया है? स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है 1956, 36, 1940, 1949, 1950। NATO का बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ है 1949 में। 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन। नाटो का मुख्यालय बताइए किस देश में स्थित है? नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऐसे ब्रुसेल्स मुख्यालय नाटो का 1949 में स्थापना हुआ है। ये ब्रुसेल्स किस देश में पड़ता है? बेल्जियम में। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। चलिए आगे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। इसका कहाँ है मुख्यालय? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जेनेवा, टोक्यो, लंदन। स्वास्थ्य क्या करते हैं हम लोग सभी का जानने का कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य जानने के लिए जेनेवा। क्या हो गया? जेनेवा। रेड क्रॉस का जेनेवा, स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा, और क्या बोले थे एक और जेनेवा, श्रम संगठन का जेनेवा। ये सब का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसका एक ट्रिक है वो भी आपको लेकर आएंगे, सब जेनेवा क्लियर हो जाएगा।
आगे आइए, 17वां नंबर क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। सार्क का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1975, 1985, 1980, 1990। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सार्क का स्थापना कब हुआ था? सही से आंसर कीजिएगा। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। क्लियर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यानी किस देश में स्थित है, या जगह का नाम यहाँ दिया हुआ है। ये सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर भी कहाँ पड़ता है? काठमांडू। ये याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और वहाँ का मुद्रा नेपाली रुपया। क्लियर है? चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेपाल का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में। क्लियर है? आप लोग ज़रूर कमेंट में अपना जवाब दें, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका है जकार्ता, पेशावर, काठमांडू। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है फ्रेंड्स? जकार्ता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है? रेड क्रॉस का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है जॉन विल्सन को, हेनरी ड्यूनार्ट को, जॉर्ज बुश को, अब्राहम लिंकन को। किसे माना जाता है बताइएगा? रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी ड्यूनार्ट को। किसे माना जाता है? हेनरी ड्यूनार्ट को। किसे माना जाता है? हेनरी ड्यूनार्ट को। याद रखिएगा, इसका 1863 में रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था। टोटल इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितने बार मिला है? 3 बार। कब कब मिला है? देखिए, 1917 में, 1944 में और 1963 में मिला है। ये 3 बार इसको क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार, रेड क्रॉस को। क्लियर? चलिए आगे। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपको बताए थे कहाँ होगा। रेड को क्रॉस करेंगे, जानेंगे तब तो, जेनेवा। क्लियर है? और अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिल गया है? जस्ट बताएं, इसका आंसर कीजिएगा जल्दी से। कितना बार मिला है अभी तक? 3 बार। कितने बार मिला है? 3 बार। कितना बार? 3 बार। कब कब मिला है? 1917, 44, 63। याद रखिएगा, 17, 44, 63, 17, 44, 63, इस तरह याद रखिएगा, याद रह जाएगा। और इसका स्थापना हुआ था रेड क्रॉस का 1863 में। क्लियर है? आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको बताए थे जस्ट, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को? पहला ऑप्शन है 5 मार्च, 14 अगस्त, 8 मई या 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? आपको स्क्रीन पे ऑप्शन है, आप बताइएगा इसका आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? 1961, 1966, 1967, 1990। कब हुआ था? 1961 में। 1961 में। देखिए आप कितना गलती कर रहे हैं, ये आप याद रखिए सिर्फ। और 40 क्वेश्चन है, उसमें आप घटा दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा? सही। और उस सही को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आपका कितना आंसर सही किए हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। इंटरपोल क्या है? एक 25वां क्वेश्चन है, इंटरपोल क्या है? एक ऑप्शन में आपका है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शोध। इंटरपोल क्या है? लियोन्स पेरिस में था ना, फ्रांस में इसका। ये क्या है तब? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। क्या आंसर होगा? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। क्या हो जाएगा आंसर? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। अगले 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। WTO की स्थापना किस वर्ष किया गया है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया है? 1980, 1985, 1995, 1998। इसका आंसर क्या होगा? WTO का स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में किया गया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है? WHO, UNO, ILO
या WTO किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स बताइएगा आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? WTO को किसे कहा जाता है? प्रहरी मनीष एक रक्षा करने वाले, एक देख रेख करने वाला प्रहरी को क्या बोलते हैं? रात का प्रहरी, हम लोग बोलते हैं रात का प्रहरी। तो उसी तरह प्रहरी यानी देख रेख करने वाले WTO व्यापार के मामले में। क्लियर है? जैसे स्वास्थ्य के मामले में आपका WHO है, जो ध्यान नहीं दिया जिसके कारण से कोरोना वायरस क्या हो गया? फैल गया। चलिए आगे। नेम का प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ है? 28 नंबर क्वेश्चन में है, नेम का प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ है? पहला ऑप्शन आपका बेलग्रेड, पेरिस, जेनेवा, लंदन। बेलग्रेड, पेरिस, जेनेवा, लंदन। इसका अपना आंसर बताइएगा। नेम का बैठक प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, आप ऑप्शन देख के फंस जाइएगा। एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आपको आंसर बताना है। एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन स्क्रीन पे आपका पेरिस, लंदन, जकार्ता, सिंगापुर। सही आंसर कीजिएगा। एपेक का कहाँ है फ्रेंड्स? सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। चलिए आगे आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? आप आंसर कीजिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्लियर है? देखिए इसमें आपका ऑप्शन आपका 4 है एमनेस्टी का। मुंबई, लंदन, मॉस्को, पेरिस। आपको इसका आंसर करना है। कहाँ हो जाएगा आंसर आपका? सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लंदन हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय का कहाँ स्थित है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक यानी जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ADB। क्या कहते हैं? ADB। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में पहले पढ़े थे आप टेस्ट में अभी जस्ट। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपका है स्क्रीन पे। ए सिंगापुर, दूसरा है फिलीपींस। तो यहीं आपका इसी ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है। क्या हो जाएगा आंसर? फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए इसमें और ऑप्शन था लंदन, जकार्ता, लेकिन होगा उसका क्या? फिलीपींस। क्या होगा? फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन की ओर आते हैं। यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, क्रोएशिया। नेपाल, भूटान, क्रोएशिया। आपको बताना है सही आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या आते हैं। वर्तमान में यूरो कितने देश की मुद्रा हो गई है? वर्तमान में यूरो कितने देश की मुद्रा हो गई? 16, 17, 18 या 19? वर्तमान में यूरो देश की मुद्रा कितने देशों की मुद्रा है? 19। कितना है? 19। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है। ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? आपको इसका आंसर करना है। ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित है? 12, 3, 14, 5। 12, 3, 14, 5। ब्रिक्स में कितने देश हैं कुल सम्मिलित हैं? फ्रेंड्स 5 है। ब्रिक्स में देखिए आपका कितना अक्षर है? BRICS। ये 5 देश है, 5 अक्षर से बना है। इसमें गिनने का अर्थ है 5 होगा। देखिए शुरू से अगर चलते हैं, शुरू से कहाँ से हुआ था? ब्राज़ील। पहले इसका अगर बैठक होता है तो कहाँ होता है? ब्राज़ील, रूस, फिर उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। इस तरह से उसका बैठक होते रहता है। पूछेगा ब्रिक्स का इस बार का बैठक कहाँ होगा? इस तरह आपका क्वेश्चन पूछता है ना, सिर्फ याद रख लेना है। 2020 में जैसे जहाँ होगा उससे आगे पीछे अपने कर सकते हैं, आगे बढ़ा के कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई है? 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। यूनेस्को की स्थापना कब किया गया है? यूनेस्को जो क्या करता है? आपके विरासत को संजोए रखता है, उस पर ध्यान देता है। जैसे जयपुर को हो गया विरासत सूची में शामिल हो गया। जितना भी जैसे लाल किला है आपका, ताजमहल है, ये सब क्या है? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935, 1946 या 1955 में? इसका आंसर सही से कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर क्या जाएगा? 1946। क्लियर है? चलिए आते हैं विश्व। अब देखिए 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से वो भी दिवस लिखा है जो आपके हर एग्जाम में 1 से 2 दिवस क्या रहता है आपका? इम्पोर्टेंट रहता है। 1 से 2 दिवस क्या रहता है? इम्पोर्टेंट रहता है। तो पहला क्वेश्चन है विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही से आंसर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है
21 मार्च, 20 मार्च, 24 मार्च, 28 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 20 मार्च। गौरैया दिवस कब मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? ये अप्रैल का ही करंट अफेयर्स है या लूसेंट में भी इस तरह से दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट करंट दिवस है, डे है। तो विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 22 अप्रैल। आपका इसका सही आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल। 2-3 कॉपी खरीदते हैं पढ़ने के लिए आप, 2 से 3 कॉपी, इसलिए कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल। कॉपीराइट एक क्लेम में आप किसी का कॉपी करते हैं तो वो कॉपीराइट माना जाता है। क्लियर है? ये यूट्यूब पे चलते रहती है कॉपीराइट की प्रक्रिया। चलिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 है। लास्ट और 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे आज। टोटल 40 क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप देखिएगा, जज कीजिएगा आप कितना गलती किए हैं, सिर्फ उसको माइनस करके सही निकल जाएगा, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? अगर आप बताइए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल आपका स्क्रीन पे ऑप्शन है, 25 अप्रैल, 23 अप्रैल और 22 मार्च। कब मनाया जाता है मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था विश्व मलेरिया दिवस का जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, विथ मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी एक भी जीरो मलेरिया होना चाहिए, उससे हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट। इसका सरकार ने, भारत सरकार ने, WHO ने लक्ष्य रखा है भारत से ख़त्म होने का 2030 तक। कब तक रखा है? 2030 तक। याद रखिएगा, 2030 तक। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं इसी दिन नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जगह जगह के यानी सरपंच सबसे बात किए थे नगर पंचायत में। पंचायती राष्ट्रीय पंचायत मतलब पंचायत के जो भी पंचायत पढ़ते हैं, पंचायत में आते होंगे, उनके सरपंच से बात किए और वार्ड मेंबर से बात सब किए थे। और बताइएगा इसमें किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और मोदी जी इधर हाल ही में किस दिन पंचायती राज दिवस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात किए थे। वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, 24 अप्रैल को। कब होता मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल। ये हाल ही में इधर हाईलाइटेड में था आपका। इससे करंट अफेयर्स निश्चित किसी न किसी एग्जाम के शिफ्ट में आपको 24 अप्रैल वाला पंचायती राज दिवस देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं आगे। अगला 40 नंबर आज के क्वेश्चन का, आज का लास्ट टेस्ट का क्वेश्चन है आपको। चलिए 40 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। विश्व पृथ्वी दिवस आप बताइए कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, टेस्ट है। टेस्ट में खुद ही आपको इसका आंसर सभी जानते होंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्लियर है? देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इसमें तो अब हम ही को बता देना है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। कब मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। क्लियर है? इसमें 22 होता। क्लियर है? इसका तो आंसर क्या जाता? ए। हम लोग कब मनाते हैं मलेरिया दिवस? 22 अप्रैल को। सॉरी, मलेरिया दिवस बोल दिए। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और जल दिवस 22 मार्च। याद रखिएगा ये सब चीज़। चलिए, वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग किरण स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। क्लियर है? धन्यवाद। सोने से पहले एक बार आप लोग ये सारा क्वेश्चन जो जो आपसे मिस हो गया था उसको नोट कर लीजिएगा और सोने से पहले उस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।